भाई सच बोलूँ तो इस बार का जेईई मेंस पेपर इतना टफ था कि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जीएफटीआई मिल जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि एनआईटी तो एक अपना सपना रह गया है। तो नेचुरली बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि काश कोई भगवान चमत्कार कर ले तो अपने को पीछे की एनआईटी भी मिल जाए, पीछे की ब्रांच भी मिल जाए। अगर तुम सभी स्टूडेंट ये सोच रहे हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको इसमें आपको बहुत सारी कॉलेज होगी जो आपको पीछे की रैंक तक भी मिल रही होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो अपन बात करेंगे टीयर 1 एनआईटी, टीयर 2 एनआईटी, टीयर 3 एनआईटी, ऑल ओवर डिस्कशन कर रहे होंगे कौन सी ब्रांच, कौन सी एनआईटी की कौन सी ब्रांच अपने को कितने परसेंटाइल पे मिल रही है, ऑल ओवर अपन डिस्कशन कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट। इसलिए सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि अपने लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेनली मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है ना, ये हमने प्रॉपर्ली आपके लिए वन बाय वन करके एक एग्जीक्यूट प्लान तैयार करा है। जैसे कि जेई मेन 2026 का एनआईटी एडमिशन गाइडेंस सेशन का पूरा प्रोसीजर, जिसमें हमने बताया है कि ऑल ओवर एनआईटी 32 एनआईटीज है और 24,525 सीट है। कंप्लीट कट ऑफ वाइज अपने एनालिसिस करा है। इसमें ऑल ओवर बता रखा है टीयर 2 टीयर 1 एनआईटी 11 एनआईटी है, टीयर 2 एनआईटी 12 एनआईटी और टीयर 9 एनआईटी 9 एनआईटी, टीयर 3 एनआईटी 9 एनआईटी है, ठीक है। उसके बाद अपने पास में सीटें वगैरह बता रखी है। उसके बाद ये हमने आपको बता दिया टीयर 1 एनआईटी, टीयर 2, टीयर 3 के बारे में बता दिया। उसके बाद अपने पास में आती है कि परसेंटाइल विस मार्क्स क्या रहने वाला है। तो मैं आप परसेंटाइल विस मार्क्स आपके रहने वाला, अगर आपका 99 एबो परसेंटाइल बनाना है तो 200 से 250 प्लस स्कोर आपको लाना होगा। अगर आपको 98 से 99 के बीच में आपका रेशियो रहेगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 रहने वाला है। तो आपका उस केस में रैंक बन रहा होगा 15,300 से लेके 30,700 के बीच में रहना होगा। और अगर आपका 90 एबो स्कोर है तो आपका 15,300 प्लस आपकी रैंक रह रही होगी, ठीक है। और उसके बाद में 95 से 98 का रेशियो आपके सामने है। उसके बाद में 93 से 95 हो जाता है। उसके बाद में 80 से 90 का हो जाता है, जिसमें आपको 50 से 80 मार्क्स लाने होंगे। उसके लिए आपका 1,19,000 से 2,95,000 तक रैंक बन रही होगी। उसके बाद में 80 से नीचे के स्टूडेंट का 50 से मतलब कम स्कोर बन रहा होगा, जिनका 2,95,000 से रैंक एबो जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ऑल ओवर अपन डिस्कशन कर लिया है 90 जिनका 93 से 95 है, ऑल ओवर अपन ने ऐसे बता रखा है। उसके बाद अपने पास में आ जाता है टीयर 1 एनआईटी है। टीयर 1 एनआईटी में अपने पास में सबसे पहले एनआईटी त्रिची आता है। उसके बाद में एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी वारंगल है, एनआईटी राउरकेला है, एमएनआईटी इलाहाबाद है, और उसके बाद एनआईटी कलिकट है, एमएनआईटी जयपुर है, वीएनआईटी नागपुर है। उसके बाद में एनआईटी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद एनआईटी दिल्ली हो जाएगा और उसके बाद में एसवीएनआईटी सूरत हो जाएगा। उस तो अपन सबसे पहले अपने पास में है एनआईटी त्रिची। तो एनआईटी त्रिची का देखो 1967 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप के 10 में आता है। उसके बाद में ये कैंपस का इस कैंपस का एरिया 800 एकड़ में ये फैल रखी है। ये एनआईटी त्रिची तमिलनाडु में है। और आपका उसके बाद अपन आ जाते हैं कट ऑफ रेशियो पे। देखो आपका कट ऑफ ये रहने वाला है। पिछले साल 2025 के रेशियो में अपन कंपेयर करके बता रहे हैं कि होम स्टेट का क्या कट ऑफ था और अदर स्टेट का कट ऑफ क्या था। होम स्टेट का कट ऑफ हमने ऊपर बता रखा है, नीचे ये अदर स्टेट का कट ऑफ बता रखा है। तो ये आपके यहाँ पर ब्रांच वाइज कट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि सिविल है, सिविल का कट ऑफ रहता था 27,000 से 27। उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट का हो गया, यहाँ पर आपके केमिस्ट्री का हो गया, उसके इधर माइनिंग का हो गया, उसके बाद में इधर लाइफ साइंस का हो गया। उसके बाद में अपने पास में हाईएस्ट प्लेसमेंट वगैरह ऑल ओवर बता रखे। किसी भी स्टूडेंट को और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसका हाई और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज रिव्यू के सेक्शन में कोई भी कॉलेज का डाउट रिव्यू चाहिए, मतलब किसी की कॉलेज के रिव्यू के सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट एनआईटी त्रिची का 52 एलपीए था। और उसके बाद में एवरेज प्लेसमेंट आपका 13.98 एलपी रह जाता है। और इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है 5,86,090 और पर ईयर का फीस रहता है आपके 1,41,523 और पर सेमेस्टर आपका 73,262 फीस है। और उसके बाद में सेकंड अपने पास में एनआईटी सूरतकल रह जाता है। एनआईटी सूरतकल का आपके एनआईटी सूरतकल आपके 1960 में स्टेब्लिश हुआ था और एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी टॉप की 15 में आती है। उसके बाद अपने पास में कैंपस इसका 400 एकड़ में फैल रखा है।
आप किसी भी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दे रहे हैं, आपको रिस्पांस मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसका लोकेटेड, ये आपके लोकेशन इनका है एनआईटी सूरतकल का कर्नाटका में। और उसके बाद अपन आ जाते हैं ब्रांच वाइज कट ऑफ के ऊपर। होम स्टेट और अदर स्टेट का दोनों का कट ऑफ बता रखा है, ब्रांच वाइज कट ऑफ बता रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिविल हो जाता है, माइनिंग हो जाता है, ऐसे करके सब कुछ बता रखा, प्रोडक्शन, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ठीक है। जो जिनका मतलब हाई रैंक जा रहा है, तो वो ओवरऑल हमने बता रखा है कि अपने को लो रैंक पे भी ये ब्रांच मिल रही है। अदर स्टेट और होम स्टेट दोनों का बता रखा है, ऊपर होम स्टेट का, नीचे अदर स्टेट का है, ऐसे करके ओवरऑल बता रखा है। उसके बाद हमने पास में फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट सीन आ जाता है। तो प्लेसमेंट सीन आपके रहता है, एनआईटी सूरतकल का प्लेसमेंट 62 एलपी हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और एवरेज प्लेसमेंट का रहता है 10.54 एलपी रहता है पर ईयर का। और टोटल फीस यहाँ की 6,77,000 रुपये, और पर सेमेस्टर देखे तो आपका पर सेमेस्टर का 84,825 रुपये रहता है, और पर ईयर का अप्रोक्स देखे तो 1,69,250 रुपये पर ईयर की फीस रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आती है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल का ओवरऑल रिव्यू अपन देखते हैं। तो एनआईटी वारंगल अपने पास में एनआईटी वारंगल का ओवरऑल रिव्यू देखने पे, एनआईटी वारंगल अपने स्टेब्लिश हुई थी 1959 में, स्टेब्लिश हुई थी। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 12 में आता है। उसके बाद में कैंपस एरिया इसका 256 एकड़ में फैल रखी है। लोकेशन इसका रहता है एनआईटी वारंगल का तेलंगाना में रहता है। और उसके बाद में अपने पास में इसका कट ऑफ रेशियो आ जाता है। तो एनआईटी वारंगल का सिविल का देख दो, होम स्टेट का 27,647 है, और अदर स्टेट का 14,877 है। ऐसे करके माइनिंग, मेटलर्जी वगैरह ऑल और प्रोडक्शन, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस का बता रखा है। क्योंकि जो और मल्टीपल ब्रांच है वो नहीं बता रखी, उसका कट ऑफ क्या है कि ओवरऑल वो पहले ही क्लोज हो रखी, ये लोअर रैंक के अकॉर्डिंग हमने टारगेट करा है। तो उसके बाद अपने पास में आ जाती है एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट और कट ऑफ, प्लेसमेंट और फीस स्ट्रक्चर का रेशियो। तो इसका प्लेसमेंट सीन रहता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है 55 एलपी, और एवरेज प्लेसमेंट रहता है 12.50 एलपीए, ठीक है। उसके बाद टोटल फीस इसकी है 6,25,000 रुपए, पर ईयर का फीस रह जाता है आपके 1,56,250, और पर सेमेस्टर की फीस रह जाती है 78,125 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में आता है एनआईटी राउरकेला। तो स्टूडेंट एनआईटी राउरकेला के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो एनआईटी राउरकेला एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, टॉप की एनआईआरएफ रैंकिंग 18 में आता है, और 300 एकड़ में फैल रखा है। एनआईटी राउरकेला ओडिशा में है, इसका लोकेशन रहता है। और एनआईटी राउरकेला के कट ऑफ रेशियो के बारे में देखते हैं। तो सिविल, माइनिंग और मेटलर्जी वगैरह और प्रोडक्शन, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस का कट ऑफ हमने दिया है आपके सामने, यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में ये होम स्टेट का ऊपर दे रखा है, अदर स्टेट का नीचे दे रखा है, ऐसे करके आपके सामने प्रॉपर्ली दे रखा है। उसके बाद अपन प्लेसमेंट और फीस के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट 45 एलपीए रह चुका है, और उसके बाद में एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का 11.20 एलपीए है। और इसका फीस स्ट्रक्चर देखिए तो 5,80,000 रुपये पर ईयर की फीस है। और उसके बाद में ये बीटेक कोर्सेज के बारे में अपन बात करें, उसके बाद पर ईयर अप्रोक्स रह जाता है आपको 1,45,000, और पर सेमेस्टर का रह जाता है आपके 52,500 रुपये। उसके बाद में अपने पास में आती है एमएनआईटी इलाहाबाद का ओवरऑल रिव्यू। एमएनआईटी इलाहाबाद के बारे में देखते हैं। तो 1961 में ये स्टेब्लिश हुई थी, और टॉप 15 में इनका एनआईआर रैंकिंग रहता है, और 222 एकड़ में फैल रखी है। और एनआईटी इलाहाबाद आपके अहमदाबाद, एनआईटी इलाहाबाद आपके इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और आपके एमएनआईटी इलाहाबाद का देखें कट ऑफ रेशियो, तो आपके सामने है मटेरियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन है, माइनिंग है, केमिकल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर देखो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पर 36,000 पे मिला है अब होम स्टेट कैंडिडेट को, और अदर स्टेट कैंडिडेट को 19,000 पे मिला है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे करके ओवरऑल दिया है। और यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है, प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो 48 एलपीए है, और एवरेज रहता है 12.80 एलपीए। और टोटल फीस देखते हैं तो 5,85,000 है इसके, और पर ईयर का फीस आपके यहाँ पर बता रखा है सेमेस्टर वाइज। और नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है एनआईटी कलिकट। एनआईटी कलिकट का ओवरऑल रिव्यू देखते हैं। तो एनआईटी कलिकट 1961 में स्टेब्लिश हुई थी, टॉप 20 में इसका एनआईआर रैंकिंग है, और 250 एकड़ में फैल रखी है, और आपके ये केरला में स्थित है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका कट ऑफ रेशियो देखने पे अपने पास में कट ऑफ देखो, प्रोडक्शन, मेटलर्जी वगैरह ऑल, माइनिंग का, केमिकल का, कंप्यूटर साइंस का, बायोटेक्नोलॉजी का, सब कुछ आपके सामने कट ऑफ दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। और बाकी उसके बाद अपन प्लेसमेंट और इसका दोनों का फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो प्लेसमेंट इसका 52 एलपी हाईएस्ट चुका है, और एवरेज प्लेसमेंट है 11.5 एलपीए, और
11.5 LPA रह चुका है एवरेज प्लेसमेंट, और टोटल फीस इसकी 5,90,000 है। पर ईयर का फीस 1,47,500 है, और पर सेमेस्टर की फीस 73,750 है। उसके बाद अपने पास में आ जाता है अपना MNIT जयपुर। MNIT जयपुर 1961 में स्टेब्लिश हुआ था। ये टॉप की 22 NIRF रैंकिंग में आ जाता है, और इसका कैंपस एरिया है 325 एकड़ में ये फैल रखा है। इसका लोकेशन जयपुर राजस्थान में रहने वाला है, और ये MNIT जयपुर का कट ऑफ रेशियो आपके सामने है। प्रोडक्शन है, मटेरियल इंजीनियरिंग हो जाएगा, माइनिंग हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह का ऑल ओवर का दे रखा आपके सामने प्रॉपर्ली हमने बता रखा, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का। उसके बाद में MNIT जयपुर का प्लेसमेंट और फीस के बारे में बात करते हैं तो MNIT जयपुर का प्लेसमेंट 50 LPA रह चुका है हाईएस्ट, और एवरेज प्लेसमेंट 12 LPA रह चुका है, और इसका टोटल फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 5,92,000 रह चुकी है। और उसके बाद में अपन आते हैं VNIT नागपुर के ओवरऑल रिव्यू के ऊपर। तो VNIT नागपुर 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। ये टॉप की 25 NIRF रैंकिंग में आ जाता है, और इसका 220 एकड़ में ये फैल रखा है, और नागपुर महाराष्ट्र में ये इसका लोकेशन रहने वाला है। उसके बाद में इनका अपन कट ऑफ की बात करें, माइनिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग का रह जाता है, मटेरियल का रह जाता है, प्रोडक्शन है, कंप्यूटर साइंस है, बायो का है, सबका दे रखा है। यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर होम स्टेट का है, नीचे अदर स्टेट का है। उसके बाद अपन आ जाते हैं प्लेसमेंट एंड फीस के ऊपर। तो यहाँ का प्लेसमेंट सी रहने वाला आपको 48 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और एवरेज प्लेसमेंट इसका 11.80 LPA है, और फीस स्ट्रक्चर आपके 5,88,000 रहने वाली है। और उसके बाद अपने पास में नेक्स्ट आ जाता है NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र देखो, NIT कुरुक्षेत्र आपके 1963 में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में इसका टॉप का NIRF रैंकिंग 28 में आ जाता है, और ये 300 एकड़ में फैल रखा है, और NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है, आपके लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में इसका कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ के बारे में अपन जानते हैं, तो कट ऑफ इसका रहने वाला है NIT कुरुक्षेत्र का। यहाँ पर सिविल है, माइनिंग है, सब कुछ दे रखा, मटेरियल साइंस वगैरह का, प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी का। ये आपका होम और स्टेट दोनों, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का कट ऑफ दे रखा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अपना प्लेसमेंट एंड फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो ये प्लेसमेंट आपके 24 का है, और तो 46 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट रह चुका है, एवरेज 11.50 LPA रह चुका है, टोटल फीस आपकी 5,84,000 है। तो ऐसे करके अपन ने ऑल ओवर कवर कर दिया है। और बाकी बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि उनके 31 मार्क्स है जेई इन 28 जैन शिफ्ट 2 है। तो ब्रदर आपके परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली बन रहे होंगे, अप्रोक्सीमेटली 96.7 के आसपास परसेंटाइल बन रहे होंगे। अब उसके बाद अपन NIT दिल्ली के ओवरऑल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। NIT दिल्ली का ओवरऑल रिव्यू आपके रहने वाला है 2010 में ये स्टेब्लिश हुई थी, टॉप की 30 NIRF रैंकिंग इसका है, और ये 50 एकड़ में फैल रखा है। इसका कैंपर एरिया छोटा सा है, और लोकेशन आपका दिल्ली में रहने वाला है। और इसके सिविल, माइनिंग करके मेटलर्जी वगैरह, और प्रोडक्शन है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे करके इन सब ब्रांचों का हमने कट ऑफ दिया है। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का कट ऑफ चेक कर सकते हो। उसके बाद अपना NIT प्लेसमेंट और फीस की बात करते हैं, तो 2024 का ही वही प्लेसमेंट है, और 55 LPA इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है, और 13 LPA एवरेज प्लेसमेंट रह जाता है। फीस इसका देखते हैं तो 5,95,000 इसका हाईएस्ट फीस है, फीस स्ट्रक्चर रह जाता है, और बाकी 1,48,750 पर ईयर का फीस है, सेमेस्टर वाइज आपके यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि NIT सूरत का देखते हैं, तो NIT सूरत आपके NIT सूरत का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो ये जब एस का यहाँ पर लिखा आता है SVNIT, सरदार वल्लभ भाई इसका नाम है। उसके बाद में ये 1961 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका टॉप का NIRF ये 32 में इसका NIRF रैंकिंग रह जाता है, और ये 250 एकड़ में फैल रखी है, और इसका लोकेशन रहने वाला है सूरत, गुजरात में। तो इसका कट ऑफ रेशियो के देखें तो ये आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल ओवर ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, ये आपके सामने ब्रांचों का कट ऑफ दे रखा है। जो भी आपका होम स्टेट ऊपर है, नीचे अदर स्टेट है, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइएगा, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अदर कॉलेज का भी अगर आपको ओवरऑल रिव्यू जानना है, जैसे आपको IIIT या फिर GFTI का भी ओवरऑल रिव्यू जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है।
और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहने वाला है 62 एलपीए और एवरेज प्लेसमेंट इसका रहता है आपके 10.54 एलपीए और इसकी फीस रहती है आपके 6,77,000 और इसका पर ईयर का फीस रहती है 1,69,250, ठीक है। पर ईयर का यहाँ पर सेमेस्टर का दिखा रखा है, पर ईयर का मैंने बता दिया अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अपने पास में आता है नेक्स्ट एनआईटी सिलसर। एनआईटी सिलचर आपको 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 50 रहता है और कैंपस एरिया आपके 625 एकड़ में ये फैल रखा है और सिलचर असम में आता है ये कॉलेज, ठीक है। इसका कट ऑफ रेशियो देखे एनआईटी का सिलचर का, तो आपके सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इन सब का आपके कट ऑफ रेशियो दे रखा है। इसका देखो हाईएस्ट सिविल का गया हुआ है होम स्टेट का 80,869 इसका हाईएस्ट कट ऑफ गया है, तो मतलब आपको बहुत पीछे रैंक तक मिल रहा है आराम से, ठीक है। मैंने आपको आज दिन में हमने लाइव सेशन करा तो उसमें मैंने आपको बताया था ऐसी कॉलेज है जो होम स्टेट पे आपको आराम से टीयर 2 वाली कॉलेज आराम से मिल जाएगी, तो ये आपके टीयर 2 एनआईटी में रहती है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखो 52.89 एलपीए रहता है और एवरेज प्लेसमेंट इसका 13.98 एलपी रहने वाला है और टोटल फीस इसका 5,86,090 है। पर ईयर का यहाँ दे रखा है, सेमेस्टर का दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में अपने पास में आती है एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर का ओवरऑल रिव्यू देखते हैं तो ये भी आपके टीयर 2 में आता है। एनआईटी जालंधर 1987 में स्टेब्लिश हुआ था। ये इसका एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 55 में आता है और ये 155 एकड़ में फैल रखा है और ये जालंधर पंजाब में इसका लोकेशन रहने वाला है, ठीक है। और ये टीयर 2 एनआईटी है। तो ये एनआईटी यहाँ पर मैंने इधर की साइड में बता रखा है कौन सा एनआईटी कैसा है, ये ओवरऑल यहाँ पर बता रखा है। एडमिशन प्रोसेस का क्या सीन रहता है यहाँ पर साइड में आपके बता रखा है, यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। एनआईटी जालंधर की सीएस का कट ऑफ पे देखो, सीएस का कट ऑफ रहता है आपके 18,235 और होम स्टेट का है और अदर स्टेट कैंडिडेट का 11,262 है। ऐसे करके डाटा साइंस वगैरह का ऑल ओवर दे रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, ईसी वगैरह का सबका दे रखा है। तो और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ का 52 एलपीए और एवरेज प्लेसमेंट 9.78 एलपीए रहता है और टोटल फीस इसकी 6,37,000 रुपये है और पर ईयर का फीस आपके 1,59,000 और पर सेमेस्टर का फीस आपके 79,500 रुपये रहती है। उसके बाद में अपने पास में आता है एनआईटी गोवा का ओवरऑल रिव्यू। अब गोवा कौन नहीं जाना चाहता है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि गोवा कौन नहीं जाना चाहता है, सभी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, बट पढ़ने के लिए कौन नहीं जाना चाहता है, तो मेनली वो रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है। तो अपन गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में एनआईटी गोवा आपके 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 100 से लेके 150 के बीच में रहने वाला है और कैंपस एरिया आपके 114 एकड़ में फैल रखा है। लोकेशन आपका गोवा रहने वाला है। ये टीयर 2 एनआईटी में आता है, गुड कॉलेज है और ये एनआईटी और जेईई मेंस के दोनों के थ्रू जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन प्रोसेस है आपका। और उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एनआईटी रायपुर का ओवरऑल रिव्यू देखते हैं। एनआईटी रायपुर आपके 1956 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका 86 कैंपस एरिया है, 86 एनआईआरएफ रैंकिंग रह जाती है और 100 इसका कैंपस एरिया है और रायपुर छत्तीसगढ़ में है और ये टीयर 2 एनआईटी है और गुड और जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन प्रोसेस सीन है इसका, ठीक है। और एनआईटी रायपुर का अपन कट ऑफ रेशियो वगैरह देखें तो एनआईटी रायपुर आपके कट ऑफ रेशियो में रहेगा 1,60,000 टू 1,60,282 मतलब होम स्टेट का कट ऑफ है देखिए यहाँ पर, ठीक है। और 56 आउटसाइड का है। ऐसे करके बायोटेक वगैरह का सीएससी का भी कट ऑफ आपके 66 जा रहा है, तो देखिए कि आपको कितनी पीछे रैंक तक आपको आराम से कॉलेज मिल रहा है। और इलेक्ट्रिकल का देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल का आपके 21 रह जाता है, ईसी वगैरह का। ऐसे आपको एनआईटी रायपुर का एक कट ऑफ है यहाँ का। हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.35 एलपी रहने वाला है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.35 सीपीए रहने वाला है और उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट आपके 11.1 एलपी रहने वाला है और टोटल फीस आपके 5.87 एलपी है, ठीक है। और जो भी आपका पर ईयर का फीस वगैरह है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद अपने पास में आता है एनआईटी हमीरपुर का ओवरऑल रिव्यू। तो ये आपके एनआईटी हमीरपुर है। तो एनआईटी हमीरपुर आपके 1986 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 97 आता है। उसके बाद में कैंपस एरिया देखे तो 320 एकड़ में फैल रखी है। ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है और ये टीयर 2 एनआईटी है, गुड है और जेईई मेंस के थ्रू और एनआईटी, ठीक है, टाइप ऑफ एनआईटी है, ठीक है। इसका कट ऑफ रेशियो और प्लेसमेंट देखे तो कट ऑफ देखो आपके केमिस्ट्री क्या
केमिकल इंजीनियरिंग रह जाता, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह का देखिए यहाँ तो हाईएस्ट आपका दिख रहा है अपने सामने 1,12,244 है जो आपके सिविल इंजीनियरिंग का होम स्टेट का कट ऑफ है। बाकी आपके 47,587 है जो आउटसाइड कैंडिडेट का है। तो आपको यही सबसे सिविल मिल रही है सबसे पीछे पीछे की रैंक पे, जिन जिन स्टूडेंट का ये कट ऑफ बन रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा और जो भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइएगा, आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। एनआईटी हमीरपुर का भी आपका 2 CR प्लेसमेंट गया है और एवरेज आपका प्लेसमेंट रहता है 10 LPA और टोटल फीस आपके 5,27,000 है और पर ईयर और पर सेमेस्टर की यहाँ पर बता रखी है। उसके बाद में ये एनआईटी हमीरपुर का प्लेसमेंट अभी आपको पता होगा 2024 में गया है, ठीक है। और उसके बाद में एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का ओवरऑल रिव्यू देखें तो 200 एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का ओवरऑल रिव्यू देखने पर ये 2010 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका एनआईआर रैंकिंग 100 से 150 के बीच में आता है और ये 301 एकड़ में फैल रखा है। और ये टीयर 3 एनआईटी रहती है आपके और ये इंजीनियरिंग है और जेई मेंस के थ्रू है, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन रेटिंग इंजीनियरिंग है, इम्प्रेसिंग है और बाकी रहता है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ एंड प्लेसमेंट सीन देखे तो 1,82,000 आपके बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग सीएससी ईसी यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 7.37 एलपी है और हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 58 एलपी है, ठीक है। ऐसे करके अपने पास में टोटल फीस वगैरह दे रखी है। और उसके बाद अपन आ जाते हैं एनआईटी पडुसरी पे। एंड इसमें क्या रहता है, टीयर 3 में जो स्टूडेंट ध्यान देते हैं ना, 12th का एग्जाम जहां से देते हैं टीयर 3 और टीयर 2 में आपको बेनिफिट मिल जाता है। टीयर 3 और टीयर 2 में जहां से आपका होम स्टेट, आप उसी स्टेट में जाके एग्जाम देते हो अगर 12th का, तो आपको वहां से बेनिफिट मिल सकता है। टीयर 2 एनआईटी और टीयर 3 में आपको बेनिफिट मिलेगा वहां की बेटर ब्रांच भी लेने के लिए। आपको पीछे की रैंक तक भी आराम से मिल जाता है। जैसे कि मैंने गोवा का बात किया था, एनआईटी अभी हमीरपुर का बात किया था, ऐसे बहुत सारी एनआईटी है। मैं आपको बता दें एनआईटी नागपुर में भी काफी पीछे रैंक तक एडमिशन मिल जाता है अगर आप होम स्टेट कैंडिडेट हो तो। टीयर 1 तक में भी चांसेस बनते हैं, वो होम स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप जैक दिल्ली की कॉलेजें रहती है तो जैक दिल्ली में एनएसयूटी डीटीयू है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, या फिर ये आईजीडीटीयू की बात करते हैं तो ये क्या है कि बहुत पीछे रैंक तक मिलती है होम स्टेट कैंडिडेट को। ऐसे एनआईटी पडुसरी की बात आती है तो एनआईटी पडुसरी देखो होम स्टेट का कट ऑफ जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 2,05,513 मतलब 2 लाख अप्रोक्सीमेटली आपके 80 परसेंटाइल के आसपास आपका कट ऑफ जा रहा है। 80 परसेंटाइल जिस स्टूडेंट का आ रहा है उसे यहाँ पर मिल रही है सीट। और आउटसाइड का देखो कट ऑफ डाउन हो गया 49,000 आ गया। ऐसे करके ओवरऑल मैकेनिकल का देखते हैं, देख तो आपके 3,20,000 पे पहुंच चुकी है। 421 पे सीट मिली है आपकी, ये सीसैप में मिली हुई सीटें हैं। इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 22 एलपी रह रहा है, एवरेज प्लेसमेंट 8.3 एलपी रह रहा है और टोटल इसकी फीस रहती है 5,16,000 और सेमेस्टर वाइज और पर ईयर का यहाँ पर हमने बताया है। और उसके बाद में अपने पास में आ जाता है एनआईटी मेघालय। एनआईटी मेघालय का आपका रहता है कट ऑफ। एनआईटी मेघालय 2010 में स्टेब्लिश हुआ था, 83 एक इसका एनआईआरएफ रैंकिंग रह जाता है और 450 एकड़ में फैल रखा है और ये शिलोंग मेघालय में है। ये टीयर 3 एनआईटी है और जेई मेंस और थ्रू जेई मेंस के थ्रू इसका एडमिशन प्रोसेस होता है। चौसा काउंसलिंग सबका ही रहने वाला है। एनआईटी मेघालय आपका कट ऑफ सीन रहने वाला है 3,18,381 पे देख तो आपको ये ब्रांच मिल रखी है। और मैकेनिकल ब्रांच देखते हैं तो 5,14,000 पे होम स्टेट कैंडिडेट को मिल रखी है और आउटसाइड कैंडिडेट का देखें तो 47,000 पे मिल रखी है, ठीक है। ओवरऑल आउटसाइड कैंडिडेट का ओवरऑल वही रह रहा है। सिविल पीछे तक मिली है 52,000 पे मिल रखी है, 52,450 पे मिल रखी है। और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखो अच्छा गया हुआ है, 46 एलपी गया और एवरेज देखते हैं तो 9.7 एलपी है, ठीक है। और हाईएस्ट इसकी देखो फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो 5,95,000 इसका फीस रहता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं एनआईटी अगरतला का ओवरऑल रिव्यू देखते हैं। तो एनआईटी अगरतला 1965 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग 100 से 150 के बीच में रहने वाला है। ये 365 एकड़ में फैल रखा है और अगरतला त्रिपुरा त्रिपुरा में है, ठीक है। ये टीयर 3 एनआईटी है और इसका जेई मेंस के थ्रू एग्जाम के थ्रू और चौसा काउंसलिंग आती है। और ये बाकी इसका ब्रांच वाइज कट ऑफ बता रखा है देखो। बायोटेक एंड बायोकेमिस्ट्री का आपके 3,20,000 हाईएस्ट गई हुई है देख दो। और बाकी का आपके देखो 3,20,000 होम स्टेट का और 59,000 आउटसाइड कैंडिडेट का है। तो
देख दो, ये आपके सी-शेप का कट ऑफ है, जोसा में आपको इतनी फीस तक नहीं मिलता है, सी-शेप का है कट ऑफ, और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 52 एलपी रह गया है और एवरेज प्लेसमेंट 7.39 एलपी है और टोटल फीस आपकी ये सामने है। ऐसे करके हमने ओवरऑल रिव्यू दिया है। उसके बाद में एनआईटी श्रीनगर आ जाता है, तो एनआईटी श्रीनगर 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, 73 एनआईआर रैंकिंग रह जाती है और 67 एकड़ में फैल रखा है और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। बाकी ये टियर 3 एनआईटी और जेईई मेंस थ्रू प्रोसेस मैंने बता दिया है। उसके बाद इसका कट ऑफ रेशियो एंड प्लेसमेंट की बात करते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग 1,17,000 होम स्टेट कैंडिडेट है और हाईएस्ट आपके केमिकल इंजीनियरिंग का ही कट ऑफ गया है और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया है जिसका 71,944 है। तो ये आपको काफ़ी पीछे रैंक तक मिल रहा है। उसके बाद में इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखते हैं तो 35.5 एलपीए है और एवरेज एवरेज प्लेसमेंट 8.9 एलपीए रह जाता है। टोटल फीस इसकी 5,94,000 रहने वाली है। उसके बाद अपने पास में आ जाता है कि एनआईटी मणिपुर। एनआईटी मणिपुर की बात करते हैं तो 2010 में स्टेब्लिश हुआ था और इसका एनआईआरएफ रैंकिंग देखते हैं तो 150 से 200 के बीच में रहता है। 190 एकड़ में फैल रखा है। इम्फाल मणिपाल में है, मणिपुर में है और टियर 3 एनआईटी है ये भी। और इसका ये कट ऑफ रेशियो आपके सामने है, 2,78,000 तक आपको एडमिशन मिल रहा है होम स्टेट कैंडिडेट को। और अदर स्टेट कैंडिडेट का हाईएस्ट कट ऑफ 60,223 गया हुआ है और हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 47 एलपीए रह चुका और एवरेज प्लेसमेंट आपका 8 एलपीए रह चुका है। और ये आपके 8.78 लाख इसका टोटल फीस स्ट्रक्चर रहता है। बाकी यहाँ पर एवरेज और इसका पर सेमेस्टर और पर ईयर और पर सेमेस्टर आपका फीस दे रखा है। उसके बाद में अपने पास में एनआईटी सिक्किम आ जाता है। एनआईटी सिक्किम देखो 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका भी 150 से 200 के बीच में एनआईआर रैंकिंग रह जाता है और इसका कैंपस एरिया 100 एकड़ रखा है और ये रावंगला सिक्किम में स्थित है और ये टियर 3 एनआईटी है। इसका कट ऑफ रेशियो देखे तो देखो आपका कट ऑफ रेशियो एआई एंड एमएच जैसी ब्रांच का भी 2,88,000 पहुंच चुका है होम स्टेट कैंडिडेट के लिए और सिविल जैसी ब्रांच का यहाँ पर 6,29,625 मतलब जिस स्टूडेंट का अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल 30 के आसपास परसेंटाइल है उस स्टूडेंट को भी यहाँ पर एनआईटी सिक्किम में ब्रांच मिल रही है। तो देखो और आपकी ईसी जैसी ब्रांच भी 4,15,000 पे मिल रही है। तो देखिए कि आराम से आपको अगर आप 12th का एग्ज़ाम वहाँ से देते हो तो बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद में अपने पास में है एक हाईएस्ट प्लेसमेंट रहता है। प्लेसमेंट सीन की बात करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट है इसका 30.45 एलपीए, एवरेज प्लेसमेंट है आपका 8.85 एलपीए। टोटल फी आपकी इसकी 5,82,000 है और एक स्टूडेंट का डाउट है कि टफेस्ट शिफ्ट ऑफ जेईई में 2026 ब्रदर मैंने आज दिन की शिफ्ट में प्रॉपर्ली डिस्कशन करा था। अगर आप ज्वाइन हुए हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो अपने चैनल पर अपलोडेड है तो वहां से चेक कर लीजिएगा और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी, आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद में एनआईटी मिजोरम का है, 2010 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका 100 टू 150 के बीच में रहने वाला है। आपके एनआईआरएफ रैंकिंग 190 एकड़ में फैल रखा है। ये आजीवेला और मिजोरम में है। ये टियर 3 एनआईटी है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट सीन देखे तो 35 एलपीए है, एवरेज प्लेसमेंट 8.4 एलपीए है। और उसके बाद में अपने पास में इसका कट ऑफ देखे तो साइंस का आपके केमिकल साइंस का आपके कट ऑफ रहता है 12,70,000 मतलब आपका अगर 5 मार्क्स भी आए ना, माइनस में भी आता है ना, तो भी आपको आराम से सीट मिल जाती है। देखो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच का भी 5,63,000 रैंक तक आपको सीट मिल रही है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक का मतलब काफ़ी पीछे तक मिल रहा है, आराम से सीट मिल जाती है। थोड़ा बहुत अगर जो मस्ती करता है उसको भी मिल जाती है इस स्टेट में, ठीक है। मतलब ये होम स्टेट का कट ऑफ है। आउटसाइड कैंडिडेट का कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। हाईएस्ट आउटसाइड कैंडिडेट का कट ऑफ गया है 61,620 आपका हाईएस्ट गया और बाकी मैंने प्लेसमेंट सीट का बता दिया। फीस आपका रहना 6,18,000 रहने वाला है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, ओवरऑल अपन ने डिस्कशन कर दिया एनआईटी रिजर्वेशन पॉलिसी। देखो होम स्टेट जिसका कोटा लगता है वहाँ पर 50% सीट रिजर्व रहती है, अदर स्टेट कैंडिडेट को 50% सीट ही मिलती है। तो इसलिए मैं बार-बार स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि आप 12th जहाँ से भी दे रहे हो वहाँ से थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 12th वो उस स्टेट से दीजिएगा जहाँ से अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है? अदर आपको कोई भी इसके सिलसिले में हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है।
और उसके बाद में अपना देखो रिजर्व कैटेगरी देखते हैं तो एससी की आपके 15% सीट रहती है, एसटी की देखें तो 7.5% सीट रहती है, ओबीसी एनसीएल की आपके 27% सीट रिजर्व रहती है और ईडब्ल्यूएस की आपके 10% सीट रिजर्व रहती है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 5% सीट रिजर्व रहती है। ठीक है, जेई मेंस 2026 का एडमिशन प्रोसेस का मैं आपको बता देता हूँ कि 99 का रेशियो में देखें तो 200 से 250 मार्क्स होंगे तब आप 99 एबो परसेंटाइल बना पाओगे। 98 से 99 परसेंटाइल की आपका सीन रहने वाला है। 150 से 200 इसमें मैंने रैंक भी बता रखा है। 15 के टू 30 के मतलब 50 के टू 30 के और 95 से 98 के बीच में आपको 100 टू 150 मार्क्स लाने होंगे तब आपके जाके यहीं कहीं स्कोर बन रहा होगा। 30 के से 77 के आपका रैंक बन रहा होगा। 93 से 95 के लिए भी बता दिया है। उसके बाद में 90 से 92 से 93 का रेंज बता दिया है प्रॉपरली आपके सामने। और उसके बाद में अपने पास में 90 से 93, 90 से 80 से 90, 90 से जितने भी नीचे के स्टूडेंट है जो 50 मार्क्स मतलब 2,95,000 के अप्रोक्स उनका रैंक बनना होगा। ऐसे करके ऑल ओवर अपने डिस्कशन कर लिया है। टीयर 1 एनआईटी बता दिया है, टीयर 2 कितनी है, टीयर 3 कितनी है, अपने ऑल ओवर ऐसे करके डिस्कशन कर लिया है। अब भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। टीयर 1 एनआईटी हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में अपना टीयर 2 एनआईटी रहता है। टीयर 1 एनआईटी मैंने आपको बताया था। टीयर 1 एनआईटी त्रिची एनआईटी, राउरकेला एनआईटी, एमएनआईटी जयपुर, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी सूरत, एनआईटी सूरत कला, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद है, वीएनआईटी नागपुर है, एसवीएनआईटी सूरत है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी कलिकट है। ऐसे करके और टीयर 2 में आ जाता है आपके एनआईटी सिलचर, एनआईटी जालंधर, एनआईटी गोवा, एनआईटी रायपुर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना। और उसके बाद अपने पास में एनआईटी टीयर 3 में आ जाता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी पडुचेरी, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी नागालैंड। ये आपके टीयर 3 एनआईटी है। और भी किसी भी स्टूडेंट को मल्टीपल डाउट है तो बताइएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है। रिजर्व कैटेगरी क्या है, होम स्टेट आपके 50 रहता है और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व सीट 50% रहती है। ठीक है, मैंने ओवरऑल बता दिया है। टोटल सीट आपके 24,525 सीटें रहने वाली है। ऐसे करके अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हेल्प चाहिए तो इस इंस्टाग्राम आईडी हमारी ये रहने वाली है। व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट नंबर कर सकते हो। बाकी बेस्ट काउंसलर हमारा मेल आईडी है। बाकी मैं आपको ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है। और भी मल्टीपल स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रॉपर्ली लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे, आपके सेशन ले रहे होंगे और ये वीडियो आपके हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया था, दिन में थोड़ा सा देर हो चुका था तो अपलोड नहीं हो पाया। इन केस मैंने आपका तुरंत आके लाइव सेशन ही ले लिया, प्रॉपर्ली डिस्कशन कर लिया। जिन जिन स्टूडेंट के जो भी मल्टीपल डाउट रहते हैं आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस सेशन मिल रहा होगा। किसी भी भाई को कोई भी डाउट होगा तो हम आपको रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। आपको टेंशन नहीं लेना ब्रदर, 1 बाय 1 करके सेशन कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कॉलेज मिलने तक अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं कि भैया मेरा 23 जैन 2026 तो शिफ्ट 1 में एग्जाम आता था, 102 मार्क्स आए हैं तो क्या मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल या के केमिकल मिल सकता है? एससी कैटेगरी ब्रदर आपका होम स्टेट क्या है? हर्ष वर्मा बताइए आपका होम स्टेट क्या है? उसके बाद एक और स्टूडेंट है 23 जैन को, उन्होंने एग्जाम दिया था, शिफ्ट 2 है, ओबीसी एनसीआर है, होम स्टेट है बीआर है और 50% बन रहा है। ब्रदर सेशन 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अभी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हो स्टेट की काउंसलिंग को टारगेट करिएगा, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अभी सेशन 2 आपके पास में है तो आप टारगेट करिएगा। देखो एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए आपको सीसेट तक वेट करना होगा, तब कहीं जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है। एनआईटी कुरुक्षेत्र मिलने के चांसेस बन सकते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र या फिर वीएनआईटी नागपुर भी चांसेस बनेंगे मिलने के। आपको सीसेट काउंसलिंग तक वेट करना होगा और चॉइसिंग ऑर्डर प्रॉपर्ली अगर रहेगा तो चांसेस बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि इस बार क्या है कि बहुत पीछे रैंक तक भी 2025 का रेशियो देखे बहुत पीछे तक रैंक तक भी मिल रहा था, क्योंकि 3 राउंड होते सीसीएफ के, तो उस केस में थर्ड राउंड में बहुत पीछे रैंक तक भी मिल रहा था।
पर मल्टीपल स्टूडेंट ने क्या कर रहा था कि गलतियाँ की थी सोइस्पिंग ऑर्डर में, तो उनकी रैंक भले ही अच्छी थी बट उनको कॉलेज नहीं मिला था। ऐसे-ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 93 परसेंटाइल पे वीएनआईटी नागपुर मिल रहा था। उस केस में सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। बाकी अपन मिलते हैं चलो कल, अपना लाइव सेशन होने वाला है। जैसे ही अपना फाइनल आंसर की आएगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। किसी भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना। आपका रिजल्ट जैसे फाइनल आंसर की आएगा उसके 24 आवर बाद में आ जाएगा, वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है। किसी भी भाई को टेंशन हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपको गाइडेंस सेशन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट स्टूडेंट ऑल।